नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ गंगापुर सिटी। तो हमारे साथ में पिंटू मीणा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका और परिचय सर। मेरा शुभ नाम पिंटू मीणा बड़ोली है। जी। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता जी। हूँ। वैसे मैं मेरे नाम के आगे आदिवासी लगाता हूँ जी। और यहाँ के जितने भी सामाजिक काम हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। जी। जैसे कि आपको ये सामाजिक के काम की प्रेरणा किधर से मिली सर आपको? मेरे को लगभग 5 साल पहले मैं एक बीमार हो गया था। अच्छा। तो मेरी स्थिति थी, जी। बहुत गंभीर स्थिति थी और डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, पर मैं लगभग 3 महीने तक अच्छा। सही नहीं हो पाया। ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह बन गया था। जैसे तैसे लोगों ने मेरी मदद करके मेरे को हॉस्पिटल में ब्लड वगैरह पहुंचाए, मदद की। तो मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना की ईश्वर से कि एक बार मेरे को इस लायक कर दे, तो मरते तो वैसे भी है कि कुछ मैं ज़िंदगी में नाम कमा के जनता की सेवा कर सकूं। तो बाद में 2-5 साल पीछे मेरे को सेवा को मौका मिले, तो जनता एक है कि पिंटू बड़ोली भी कोई हमारे गांव के अंदर था जो जनता की सेवा करता था। इस वजह से मैंने प्रेरणा लिया कि ये मनुष्य का जीवन ज़िंदगी को बहुत कठिनाइयों से मिलता है, तो इसमें किसी का बुरा नहीं, अच्छा करने के लिए जीऊँ। और उस वजह से मैं आज आपके सबके बीच में हूँ। इस वजह से मैंने फिर समाज सेवा में मैंने उस दिन ही हॉस्पिटल में कसम खाई थी कि मैं मेरी ज़िंदगी में लाइफ में भविष्य में कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लोग दुखी हो, बल्कि अच्छे कामों में मैं बढ़ चढ़कर रुचि लूँगा। और जहाँ मेरे लिए जो मन से तन से जो भी मेरे लिए ज़रूरत होगी जनता की या आम की, तो मैं उसमें मदद करने में लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा, जेरे पे मेरे पे बनेगी। जी। सर अपन एजुकेशन की बात करें तो आपके एजुकेशन कहाँ तक है? एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और एजुकेशन भी चल रही है। जी। क्यों, अब काफ़ी लोग मेरे से एजुकेशन के मामले में काफ़ी बार बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो जेएनयू में भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सामाजिक काम कर रहे हैं, वो भी राजनीति में जा रहे हैं। तो एजुकेशन लाइन कभी सामाजिक काम रोकते नहीं है एजुकेशन से, तो मेरे दोनों काम बरकरार चल रहे हैं। सर सामाजिक की बात करें तो आपने कौन कौन सामाजिक काम करे जो मेन इंपॉर्टेंट वाले बताओ? मेन इम्पोर्टेंट कम से कम मैंने क्षेत्र में लगभग 800 से 1000 बार तो ब्लड फ्री दिला चुका हूँ। एक दूसरे की आप जैसों की मदद से किसी चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों को ब्लड दिला चुका हूँ और 50 कैंप लगवा के मैंने जनता की मदद की है। और उसमें ये भी नहीं है कि मैं गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मदद करूँ, राजस्थान का जहाँ भी मेरी सेवा बन सके, जहाँ भी हमारी टीम काम कर सके, एक दूसरे की मदद से, चाहे जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल हो, चाहे गंगापुर का रिया हो, चाहे गंगापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे प्रतिष्ठा ब्लड बैंक से या गुरुकुल से, जो भी है मेरे पे बनती है जितनी सेवा, तो मैं 99% जनता को ब्लड दिलाने की मदद करता हूँ। क्या सर आप अकेले करते हो टीम के माध्यम से? नहीं, वो टीम के है जिसमें टीम वर्क करना चाहते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने हमने ग्रुप बना रखा है, उसमें 1000 से 800 लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हम मैसेज डालते, डिमांड फॉर्म के माध्यम से पहुँचाते। इसके साथ साथ हम भी और भी कोई, जैसे कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में भी हमने एक हमारे गांव बड़ोली में जो लोकलिटी में भी हमने टीम चलाई। उसमें जो भी वर्कर थे, हमें से किसी को पद वगैरह नहीं देते, जो युवा है काम करना चाहता है, तो कोरोना काल में हमने सैनिटाइजर का छिड़काव, मास्क वगैरह वितरण किए जनता को। जिसके बाद में जैसे भी कि एक व्यक्ति कोई काम को नहीं कर सकता, मेरे अंदर काम करने की बहुत अच्छा है, तो हर चीज़ के लिए जनता का साथ चाहिए, तो हमने घर मास्क वितरण किए। फिर जैसे भी मेडिसिन की लोग झिझकिचाते थे वजीरपुर जाने में मेडिसिन लेने के लिए, कोई जयपुर नहीं जाता था, तो हम पे जितने सेवा बढ़ती, कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके घर जाके हम मदद करते थे और जैसे तैसे हम उनको समझाते थे, जैसे तैसे गाइडलाइन को करके हमने कोरोना काल में रात दिन एक कर दिया पूरे क्षेत्र में। ये नहीं कि बड़ोली में काम किया, उन्होंने पूरी वजीरपुर तहसील में, आपने मीडिया पे हमारी फ़ोटो वायरल वगैरह देखी होगी। कलेक्टर साहब ने मेरे को सम्मानित किया, काफ़ी प्रमाण पत्र मेरे पास, कम से कम 20 सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जिला लेवल के तक के मेरे सम्मानित के। राजस्थान लेवल पर भी मैं एक आध बार सम्मानित हुआ हूँ सामाजिक कार्यों में। दूसरा काम, मैंने लंपी वायरस आया
तो भी जो गाय मर जाती थी उनकी कोई सार संभाल नहीं लेता था। तो ग्राम पंचायत बड़ौली के अंदर यहाँ के क्षेत्र में जब मेरे को कोई सूचना मिलती थी कोई चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, तो मैंने उन गायों को गढ़वाने का भी काम मैंने किया। तो जो भी कोई विपदा आई है जनता पे या पशु पक्षियों पे या किसी भी व्यक्ति पर, चाहे बाहर का कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह में कोई घायल पीड़ित है, तो मेरे लायक कभी सेवा बनती है तो मैं 24 घंटे रात के 2 बजे ही फ़ोन करेंगे तो पिंटू बड़ौली जनता के लिए हर हमेशा उठाने के लिए तैयार है। यही मेरी सर टीम अपने गंगापुर सिटी के अंदर है या पूरा पूरे राजस्थान के अंदर है? अब टीम में मेरे में ज़्यादातर लोग तो हमारे क्षेत्र के यहाँ के लोग जुड़े हुए जी। और हल्के सभी जगह से एक एक दो दो है जो हमारे मदद करते हैं। जैसे जयपुर में रहने वाले तो वो हमारे यहाँ के भी रह रहे और भी बाहर के भी है, तो उसमें कुछ नाते रिश्तेदार भी है, तो जैसे तैसे जुड़े हुए हज़ारों लोग जुड़े हुए। तो वो अलग अलग क्षेत्र को भी है कि वो टीम आप जान रहे हो राजस्थान लेवल पर काम करने के लिए एक जगह टीम से पार नहीं पड़ती। तो उसमें हमारे साथ कुछ कर्मचारी वर्ग साथ है जो बेचारे रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ, क्यों हर चीज़ की मदद करने के लिए सबका सहयोग लेना ज़रूरी है। तो हम उनसे भी मदद लेके, वो भी कोई जयपुर रह रहा है तो कोई गंगा, तो उनकी भी मदद लेते हैं हम जैसे तैसे सबके सहयोग से करते हैं। सर आप 5 साल से आप समाज सेवा कर रहे हो, तो अब राजनीतिक में क्या, राजनीति को लेकर क्या विचार है आपका? अब राजनीति का तो आपकी मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई वर्चस्व नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि मैं जनता की समाज सेवा करूँ। फिर जब जनता के द्वारा मेरे को आवाज़ आती है कि समाज सेवा तो करते पर अपन भी समाज सेवा के साथ-साथ जनता कहती है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो हम तो कोई ऐसे पदाधिकारी तो है नहीं, डिग्रीधारी है नहीं है। ना कि मैं अभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मैं ना किसी से बिलॉन्ग करता, ना अभी तक मैंने कोई पार्टी जॉइन की है। पर लोग कहते हैं कि आपके पास कुछ पद हो तो जनता की सेवा अच्छे ढंग से करते हैं, तो अभी इस पे विचार विमर्श नहीं किया। अगर जनता कहे और जनता की इच्छा रही, आपका सबका वो सहयोग रहा, तो अगर अभी तो हमारा विचार नहीं है, तो रहा तो हम जनता के लिए मदद करने के लिए, जनता कहेगी उस लाइन में हम चलने के लिए तैयार है। और नहीं नोस तो हमें कोई पद की भी कोई लालचा नहीं है, पद मिल चाहे मत मिल हमें। और रही राजनीति की बात, राजनीति तो हमें खैर राजनीति तो मैं समाज सेवा से बढ़कर कोई बड़ा पद नहीं है, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ मेरा क्षेत्र में मेरा नाम चले और मेरे क्षेत्र के लोग दुखदाई नहीं रहे। किसी व्यक्ति की मदद करोगे तो वास्तव में आप दिल से मदद करोगे तो वो व्यक्ति आपको दिल से चाहेगा, मेरे हिसाब से दिल से चाहेगा। और 1-2% लोग तो ऐसे रहते हैं आप कितनी भी मदद कर लो, जब मदद करो मत करो तो उनका तो कोई मतलब नहीं है। वास्तव में ईमानदारी से मदद करते हैं तो वो लोग मेरे को दिल से चाहते हैं और वो भी मेरे दिल में बसते हैं और मैं भी उनके दिल में बसता हूँ। क्यों ज़्यादातर लोग पैसे वाले की हर कोई गुलामी करता है, तो पिंटू ने एक चीज़ सीखी है कि पैसे वाले की गुलामी कभी ज़िंदगी में पिंटू ना तो करेगा और ना आने वाले भविष्य में और किसी को भी शिक्षा दूंगा कि पैसे वाले सब चढ़ते, पिंटू बड़ौली तो हमेशा गरीब जनता के साथ रहा है और गरीब जनता के साथ ही चलेगा। काम तो एक ही है कि हम काम जनता के लिए सेवा करेंगे, या किसी को बुरा लगे चाहे सही लगे, गरीब की हमेशा हम रात के 12 बजे रहे हो चाहे 1 बज रहे हो चाहे 2 बज रहे हो, हम पे बस की बनेगी तो उसकी मदद करने के लिए 24 घंटा पिंटू बड़ौली, उसके जितने भी कार्यकर्ता सारे लोग जनता की मदद करने में भी। अब हो सकता है कभी कभी बार कोई अगर इमरजेंसी आई या मैं है नहीं हूँ तो नहीं भी हो पाती, पर मेरा लक्ष्य ज़्यादातर समाज सेवा करने का लक्ष्य है। ये नहीं है कि मैं लक्ष्य बड़ौली में ही सेवा कर रहा हूँ, खेड़ला हो और भी कोई क्षेत्र मेरा कोई पापटे के भी लोग हो, फलवाड़े के हो, खंडीप के हो, वजीरपुर के आप देख रहे हो, मैं आपके मीडिया से जुड़े हुए प्रवीण भाई वगैरह सारे जितने भी पत्रकार ये भी जानते हैं कि वजीरपुर में चाहे कोई सा भी आंदोलन हो, चाहे गरीब जनता पे कोई, मैंने समाज सेवा के साथ साथ भाई साहब आंदोलन भी बहुत किए। हर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, मैंने माइनॉरिटी के लिए लड़ी है, ST SC के लिए लड़ाई लड़ी है। और आपने देखा होगा मेरा भी बहुत तगड़ा सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ था, खेला मोड़ पे मैंने एक अम्बेडकर की मूर्ति पधराई है जो रातों रात पधराई थी, उसमें कुछ भूमियाँ भी कब्जा करना चाह रहे थे। इससे पहले किसान आंदोलन में कम से कम मैं 6 महीने शाजापुर बॉर्डर पे रहा था, 4-5 बॉर्डर पे भी मैं गया था, टिकरी बॉर्डर पे दिल्ली में भी मैंने रहा था, किसानों की भी लड़ाई लड़ी है। किसानों को जब खाद की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने आपने मीडिया पर मेरी फेसबुक पे देखा होगा, दुकानों के भी आगे खाद बिछाकर जनता की किसानों के लिए मैंने मदद करने का काम किया है। उससे पूरे क्षेत्र में खाद हमारे यहाँ
आप देख रहे होंगे अंत जगह पे कट्टा 500 का मिले, मेरे यहाँ 270 और 280 को मिला। दूसरी बात, जब किसानों की लाइट की बात आती है तो पिंटू बड़ोली और तमाम कार्यकर्ता, जनता बगैर कोई काम नहीं होगा। अगर मैं सोचूं कि मैं ही हूँ पिंटू बड़ोली कि मैं ही कर दूँ, जनता बगैर कोई भी काम नहीं होता। जनता की मदद लेकर हर सबसे पहले मैं लाइट के मुद्दे उठाता हूँ। जिसके बाद में जब भी कभी जनता पे विपदा आई है तो मैं हर हमेशा जनता के साथ रहा हूँ। क्यों कि प्रत्येक काम को आजकल आप देख रहे हो, कोई ऑफिस में कोई काम है, अधिकारी किनारे जाएंगे तो रिश्वतखोरी भ्रष्टाखोरी इतनी हो गई, प्रत्येक स्यान कराने के लिए 1000 2000 10-5 हजार रुपये कोई काम करा दिए कर दिए। तो मेरे को अगर ऐसी कोई CID लग जाती है तो मैं जाता हूँ इन ऑफिसों में, पहले अधिकारी को समझाता हूँ प्यार प्रेम से कि मैं मेरे क्षेत्र के जनता का पैसा, आपको कर्मचारी हूँ, आप नौकरी करने का काम है, यहाँ लूटने खसोटने का काम नहीं है। तो जनता का कोई भी काम हो, कोई अधिकारी लेवल का काम हो, मैं फ्री कराने में मदद करता हूँ। और ऊपर तक भी जैसे तैसे आप जैसे को सहयोग से, मीडिया से, तो जैसे तैसे कर भी आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। आपने देखा होगा जो जालौर कांड हुआ था जी। उसमें भी मैंने रोड जाम किया था यहाँ वजीरपुर में। उस टाइम भी मैंने जनता की आवाज़ उठाई थी। 1-2 आंदोलनों में भी मैंने रोड जाम वगैरह किए है, किसान आंदोलन हो तो। और अभी RCP का मामला चल रहा है, इसमें भी हम जो 13 जिले की मांग है पानी की, बहुत क्षेत्र में हमारे में समस्याएं आप देख रहे होंगे। आपने पूरे जयपुर जिले की सर्वे की वो है, तो हमारे क्षेत्र में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि इस साल बरसात नहीं हुई तो किसान इतने दुखदाई है। मेरे हिसाब से मान लो 40% ही फसल हो पाएगी गेहूँ और सरसों की। अगर बरसात होती, पानी होती, 100% होते तो किसानों के पास चारा क्या है? फसल। अब फसल ये सोच रहे हैं कर्मचारी वर्ग और सरकार सोच रही है कि ये फसल की, गेहूँ वगैरह इनकी ज़रूरत किसानों को नहीं। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो हर कर्मचारी वर्ग का, प्रत्येक मतलब मनुष्य का आप देख रहे हो पेट भरता है। तो मैं तो RCP की मांग उठा रहा हूँ जनता के साथ मिलके। अब मैं आपको एक समस्या और बताना चाहता हूँ कि जनता को हमारे क्षेत्र में सबसे मुख्य काम, अभी एक जल जीवन मिशन योजना की टंकी थी, उसको भी लिए टंकी बना दी गई थी। ठेकेदार की लापरवाही मान लो, चाहे डिपार्टमेंट की लापरवाही मान लो। उसको लेकर मैंने अधिकारियों से बात की, MLA साहब से की, तो उन्होंने कही हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। तो ठेकेदार की कुछ लापरवाही आ रही थी तो मैंने उस आवाज़ को भी हटाया, ज्ञापन वगैरह दिए। तो उसकी वजह से आज मेरे पूरे ग्राम पंचायत बड़ौली में सुबह ही मेरी माता बहनों को भरने के लिए पानी मिलता है। और बड़ौली गांव में जब जब विपदा आई, चुप मान लो बाहर के लोग तो कोई छोटे मोटे कामों के लिए फ़ोन नहीं करता, तो पूरी बड़ौली ग्राम पंचायत में मैंने सबसे पहले बढ़ चढ़कर प्रत्येक नागरिक का साथ देने में, गरीब जनता के साथ लगने में मैं काम कर रहा हूं। और आगे भविष्य में भी मेरा ये काम रहेगा, जन जागरूकता लाने में, समाज सेवा करने में आगे भी मैं इस तरीके से ही करता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में पिंटू बड़ोली,